इंग्लैंड के एक छोटे से शहर क्रॉसवुड में बरसात की एक उदास शाम थी। घने जंगलों के बीच बनी एक पुरानी हवेली, जिसे स्थानीय लोग ब्लैक मिरर मैनर कहते थे, वर्षों से खाली पड़ी थी। हवेली के बारे में तरह तरह की कहानियां थीं। कहा जाता था कि वहां एक शापित दर्पण है जो देखने वाले की आत्मा को निगल लेता है। लेकिन 27 साल का भारतीय मूल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर अर्जुन शर्मा इन अफवाहों पर यकीन नहीं करता था। अर्जुन हाल ही में भारत से इंग्लैंड आया था। उसकी कंपनी ने उसे क्रॉसवुड में एक प्रोजेक्ट के लिए भेजा था। किराए के मकानों की तलाश में उसे ब्लैक मिरर मैनर का सस्ता सौदा मिला। पुरानी हवेली, थोड़ा रेनोवेशन चाहिए लेकिन रहने लायक है, रियल एस्टेट एजेंट ने कहा। अर्जुन ने बिना ज्यादा सोचे हवेली किराए पर ले ली। पहली रात जब वह हवेली में सामान लेकर पहुंचा, बारिश की बूंदें खिड़कियों पर थपथपाने की आवाज कर रही थीं। हवेली का इंटीरियर पुराने यूरोपीय शैली का था। लकड़ी की नक्काशीदार सीढ़ियां, धूल भरे झाड़फानूस और दीवारों पर फीके पड़ चुके चित्र। अर्जुन ने अपने लैपटॉप और कुछ सामान लिविंग रूम में रखा और हवेली का मुआयना शुरू किया। दूसरी मंजिल पर एक कमरा था जिसका दरवाजा जंग खाए ताले से बंद था। अर्जुन ने एजेंट को फोन किया, जिसने हंसते हुए कहा वो कमरा पुराने मालिक का स्टडी रूम था, चाबी कहीं गुम हो गई। वैसे भी वहां कुछ खास नहीं है। अर्जुन ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने बेडरूम में सोने चला गया। रात के करीब 2 बजे उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई कांच पर नाखून रगड़ रहा हो। वह उठा और टॉर्च लेकर नीचे आया। लिविंग रूम में एक बड़ा पुराना दर्पण दीवार पर टंगा था, जिसे उसने पहले नोटिस नहीं किया था। दर्पण का फ्रेम काला था, जिस पर अजीब से प्रतीक खुदे हुए थे। अर्जुन ने दर्पण में अपनी परछाई देखी, लेकिन कुछ सेकंड के लिए उसे लगा जैसे उसकी परछाई ने उससे पहले सिर हिलाया। थकान की वजह से दिमाग भटक रहा है, उसने खुद को समझाया और बिस्तर पर लौट गया। कुछ दिन अर्जुन के लिए सामान्य रहे। वह दिन में ऑफिस जाता और रात को हवेली में अकेले समय बिताता। लेकिन हर रात उसे छोटी छोटी अजीब घटनाएं परेशान करने लगीं। कभी लाइट्स अपने आप फ्लिकरिंग करने लगती, कभी सीढ़ियों से किसी के चलने की आवाज आती और हर बार वह दर्पण उसे अपनी ओर खींचता। एक रात जब वह लिविंग रूम में लैपटॉप पर काम कर रहा था, उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा। दर्पण में उसकी परछाई थी, लेकिन इस बार परछाई के चेहरे पर एक मुस्कान थी जो अर्जुन की नहीं थी। वह डर के मारे पीछे हट गया। ये क्या बकवास है? उसने गुस्से में दर्पण को ढकने के लिए एक चादर उठाई, लेकिन जैसे ही वह दर्पण के पास पहुंचा, चादर उसके हाथ से छूटकर हवा में तैरने लगी और फिर जलकर राख हो गई। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत हवेली से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन मुख्य दरवाजा नहीं खुला। अगले दिन अर्जुन ने स्थानीय लाइब्रेरी में हवेली के इतिहास के बारे में खोजबीन शुरू की। लाइब्रेरियन, एक बुजुर्ग महिला मैरी, ने उसे हवेली के पुराने मालिक लॉर्ड एडवर्ड क्रॉस के बारे में बताया। 1850 में एडवर्ड एक जादूटोने का शौकीन था। उसने एक दर्पण बनवाया था जिसे काला दर्पण कहा जाता था। कहा जाता है कि उसने अपनी आत्मा को उस दर्पण में कैद कर लिया था ताकि वह हमेशा जीवित रहे। लेकिन कुछ गलत हो गया और दर्पण शापित हो गया। जो भी उस हवेली में रहा वह या तो पागल हो गया या गायब हो गया। अर्जुन ने पूछा, क्या उस दर्पण को नष्ट किया जा सकता है? मैरी ने डरते हुए कहा, कोई कोशिश कर चुका है, लेकिन दर्पण हर बार वापस आ जाता है। तुम्हें वहां से चले जाना चाहिए बेटा। अर्जुन डर गया था, लेकिन हवेली छोड़ना उसके लिए आसान नहीं था। उसका प्रोजेक्ट अधूरा था और किराया पहले ही दे चुका था। उसने अपने 2 पुराने दोस्तों मिया और जैक को क्रॉसवुड बुलाया।
मिया एक पत्रकार थी जो हमेशा रहस्यमय कहानियों की तलाश में रहती थी, और जैक एक फोटोग्राफर था जो थ्रिल के लिए कुछ भी करने को तैयार था। जब मिया और जैक हवेली पहुंचे, अर्जुन ने उन्हें पूरी कहानी बताई। मिया ने उत्साह से कहा, ये तो एकदम परफेक्ट स्टोरी है। अगर हम इस दर्पण का सच दुनिया के सामने लाए तो ये मेरी कैरियर की सबसे बड़ी खबर होगी। जैक ने हंसते हुए कहा, और अगर ये सच में भूतिया है तो मेरी तस्वीरें वायरल हो जाएंगी। तीनों ने मिलकर उस बंद कमरे को खोलने का फैसला किया, जहां उन्हें लगा कि दर्पण का राज छिपा हो सकता है। रात के 11 बजे उन्होंने ताले को तोड़ा और कमरे में दाखिल हुए। कमरा धूल से भरा था और बीच में एक बड़ा काला दर्पण खड़ा था, वही दर्पण जो अर्जुन ने लिविंग रूम में देखा था। ये यहाँ कैसे आया? अर्जुन ने घबराते हुए कहा। मिया ने दर्पण को छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसका हाथ दर्पण के पास गया, उसे एक ठंडा झटका लगा और वह पीछे गिर पड़ी। जैक ने कैमरा निकाला और दर्पण की तस्वीर लेने की कोशिश की, लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर सिर्फ काला धुआं दिखाई दिया। अचानक कमरे की लाइटें बंद हो गईं और एक ठंडी हवा का झोंका आया। दर्पण में एक साया उभरा, एक लंबा काला आकार जिसके चेहरे पर सिर्फ 2 चमकती आंखें थीं। साये ने फुसफुसाते हुए कहा, तुमने मुझे जगाया। अर्जुन और उसके साथी डर के मारे कमरे से भागे, लेकिन हवेली के सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद हो चुकी थीं। मिया ने कहा, हमें इस दर्पण के पीछे की सच्चाई ढूंढनी होगी। अगर ये लॉर्ड एडवर्ड की आत्मा है तो उसे शांत करने का कोई तरीका होगा। अर्जुन ने लाइब्रेरी से लाई एक पुरानी किताब खोली जिसमें काले दर्पण के बारे में लिखा था। किताब के अनुसार एडवर्ड ने अपनी पत्नी लिलिथ की आत्मा को दर्पण में कैद किया था ताकि वह हमेशा उसके साथ रहे। लेकिन लिलिथ ने बदला लेने के लिए अपनी आत्मा को एक दानव के साथ जोड़ लिया और दर्पण एक शापित वस्तु बन गया। दर्पण को नष्ट करने का एकमात्र तरीका था उसमें कैद आत्मा को मुक्त करना, लेकिन इसके लिए किसी को अपनी आत्मा की कुर्बानी देनी होगी। जैक ने गुस्से में कहा, तो क्या हम में से किसी को मरना होगा? ये पागलपन है। मिया ने कहा, शायद हमें कोई और तरीका ढूंढना होगा। क्या कोई पूजा या रस्म है? अर्जुन ने किताब में एक और पेज पढ़ा जिसमें लिखा था कि दर्पण को उस जगह ले जाना होगा जहां लिलिथ की मृत्यु हुई थी, हवेली के तहखाने में। तीनों ने हिम्मत जुटाई और तहखाने की ओर बढ़े। तहखाना हवेली के सबसे निचले हिस्से में था, जहां हवा में सड़ांध की गंध थी। सीढ़ियां उतरते वक्त हर कदम पर एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंज रही थी। तहखाने में एक पुराना ऑल्टर था जिसके चारों ओर मोमबत्तियां और अजीब से प्रतीक बने थे। मिया ने कहा, हमें दर्पण को यहाँ लाना होगा। लेकिन जैसे ही वे दर्पण को उठाने की कोशिश करने लगे, वह अपने आप हवा में तैरने लगा और तहखाने की ओर बढ़ने लगा। अर्जुन ने चिल्लाकर कहा, हमें वहां खींच रहा है। तहखाने में दर्पण ऑल्टर के सामने रुक गया। अचानक दर्पण में लिलिथ का साया उभरा, एक औरत जिसके बाल हवा में लहरा रहे थे और आंखें खून की तरह लाल थीं। उसने चीखते हुए कहा, मुझे मुक्त करो या तुम सब मरोगे। जैक ने डरते हुए एक मोमबत्ती उठाई और दर्पण पर फेंक दी, लेकिन दर्पण ने उसे वापस उछाल दिया। मिया ने किताब में लिखी एक प्रार्थना पढ़नी शुरू की जो लिलिथ की आत्मा को शांत करने के लिए थी। लेकिन प्रार्थना के बीच में लिलिथ का साया दर्पण से बाहर निकल आया और मिया की ओर बढ़ा। अर्जुन ने तुरंत मिया को पीछे खींचा और चिल्लाया, हमें कुछ और करना होगा। उसने किताब में आखिरी पेज पढ़ा जिसमें लिखा था कि लिलिथ की आत्मा को सिर्फ सच्चे प्यार की कुर्बानी मुक्त कर सकती है। लिलिथ का साया अब तहखाने में पूरी तरह मौजूद था। उसकी चीखें हवेली की दीवारों को हिला रही थीं। जैक और मिया डर के मारे एक कोने में सिकुड़ गए। अर्जुन ने सोचा, अगर कोई कुर्बानी देनी है
तो वो मैं दूंगा। उसने लिलिथ की ओर देखा और कहा, अगर तुम्हें एक आत्मा चाहिए तो मेरी ले लो, लेकिन मेरे दोस्तों को छोड़ दो। लिलिथ ने ठहाका लगाया और बोली, तुम्हारा प्यार सच्चा नहीं है, तुम सिर्फ डर रहे हो। लेकिन तभी मिया आगे आई और बोली, नहीं, अर्जुन का प्यार सच्चा है। वह हमेशा अपने दोस्तों के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। उसने अर्जुन का हाथ पकड़ा और कहा, हम सब मिलकर तुम्हें मुक्त करेंगे। तीनों ने मिलकर प्रार्थना दोहरानी शुरू की, इस बार पूरे विश्वास के साथ। लिलिथ का साया चीखने लगा और दर्पण में दरारें पड़ने लगी। अचानक एक तेज रोशनी तहखाने में फैल गई और लिलिथ का साया धुएं में बदलकर गायब हो गया। दर्पण टुकड़ों में बिखर गया। सुबह होने पर हवेली के दरवाजे अपने आप खुल गए। अर्जुन, मिया और जैक बाहर निकले, लेकिन उनके चेहरों पर अभी भी डर का साया था। उन्होंने हवेली को हमेशा के लिए छोड़ दिया और क्रॉसवुड से दूर चले गए। कुछ महीनों बाद अर्जुन ने सुना कि हवेली को तोड़कर वहां एक नया मॉल बनाया जा रहा है। लेकिन मजदूरों ने बताया कि रात को वहां एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती है और कभी कभी टूटे हुए दर्पण के टुकड़े अपने आप जुड़ जाते हैं। क्या लिलिथ की आत्मा सचमुच मुक्त हो गई थी, या काला दर्पण अभी भी अपनी अगली शिकार की तलाश में है?